अस्सलामुअलैकुम पब्लिक, कैसे हो? ठीक-ठाक खैरियत हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज की वीडियो होने वाली है ना, बहुत ज़बरदस्त और क्रेज़ी होने वाली है। जो सेटिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ना, वो अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, ना किसी ने आपको वो सेटिंग दिया होगा। अच्छा, अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप उसके लिए डिस्कॉर्ड सर्वर या व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लेना। वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात अपने ज़हन में रख लेना है कि जो सवाल पूछने हैं वो अपने ग्रुप के अंदर ही पूछने हैं, पर्सनल में आपने नहीं आना। सही है? अच्छा, सबसे पहले आपने जो है ना यहाँ पर ये रोबोट आपने लगा लेना है, और लगाने के बाद आप मतलब अगर आपने खुद बनाया या किसी और का यूज़ कर रहे हो तो वो आप यूज़ कर लेना। अब यहाँ पर जैसे मैंने लगा लिया, तो अब मैं चाहता हूँ कि इस ये जो रोबोट है ना, इसको जो एक एक हाथ में जो है ना वो लाइटनिंग आए, मतलब जो टेलीपोर्ट वाला इफ़ेक्ट है वो आए। तो उसको कैसे यहाँ पर लगाना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है ना यहाँ पर आ जाना है, ये पर बॉक्स पे क्लिक करना है। नीचे आ जाना है, यहाँ पर ये वाला आइकन होगा तो इस पे आपने क्लिक करना है। थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मार्क, तो इसको आपने प्लेस करना है। और यहाँ पर जो इसका हाथ है ना, रोबोट का हाथ, इस पे ही आना चाहिए कुछ इस तरह, चेक कर सकते हो। इसको थोड़ा इस तरह नीचे मिडल में कर लेना है इस तरह, तो ये जो है ना इस तरह परफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने वो लाइटनिंग को क्रिएट करना है, सही है। और अगर आप कोई और जगह है तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हो। यहाँ पर लाइटिंग क्रिएट करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना एक हमने ट्रिगर एरिया लगाना है। अब ट्रिगर एरिया हम लगा रहे लाइटनिंग के लिए, कि जब करिश्मा है तो वो लाइटनिंग स्टार्ट हो जाए। सही हो गया। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हमने जो है ना एक इवेंट लगाना है कि जब प्लेयर एरिया में इंटर हो तो फिर हम लाइटनिंग को क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर इवेंट पे क्लिक करो और प्लेयर एंटर्स एरिया। अच्छा, ये होने के बाद यहाँ पर आपने, अच्छा यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जब हम इस ट्रिगर एरिया में एंटर होते हैं ना, तो जो लाइट होते हैं ना, मतलब जो लाइट क्या बोलते हैं उसको, लाइटनिंग, वो जो टेलीपोर्ट वाले इफेक्ट हैं, तो एक बार ही क्रिएट हो जाते हैं, सही है। तो उसको दोबारा मतलब रिपीट, मतलब एक बार वो आ गया, फिर क्रिएट हो गया, फिर क्रिएट हो गया, तो इस तरह हमने हर बार जो है ना उसको क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने एक ये लगाना है, कंट्रोल में आ जाना है, यहाँ पर अपना आ जाना है रन टाइमर। ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस लिए लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये लगा रहे हैं कि जब तक इसमें एंटर हो, तो यहाँ पर हमने टाइमिंग सेट करनी है। अब यहाँ पर जो है ना 1 है ना, तो इसको मैं लगा लेता हूँ 1.5। अब यहाँ पर 2 या 3 सेकंड भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ना, ये फर्स्ट वाला, अब ये जो इन इसका मतलब है, यहाँ पर इसका मतलब है कि ये टाइम कितनी बार रिपीट करना करवाने को, जो थी अपने कितनी बार रिपीट करवाना, तो वो वैल्यू अपने यहाँ पर डाल लेने, सही है। अब यहाँ पर एक वैल्यू को रिपीट मतलब करने के लिए आप कितने सेकंड उसके बीच में होना चाहिए, कि जब मतलब जैसे देखो, यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ ना 20, तो ये 1.5 सेकंड ये रिपीट होगा 20 टाइम, सही है। तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हो। जितनी टाइम आपने इसको रिपीट करवाना है, तो वैल्यू आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक इफेक्ट को क्रिएट करना है, तो उसके लिए एक्शन मत दो, नीचे आ जाओ, यहाँ पर एसएफएक्स आपको मिल जाएगा, एसएफएक्स नहीं, स्पेशल स्पेशल इफेक्ट, इसको आपने यहाँ पर क्रिएट कर लेना है और ये लगा लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये सोशल इफेक्ट प्रीसेट, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर टेलीपोर्ट वाले इफेक्ट आपने लगा लेने हैं। लगाने के बाद यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करना है, आ जाना है लॉजिक ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिट्रीव मार्क्स लोकेशन। अब यहाँ पर मार्क आ रहे, तो इस पर आपने क्लिक करना है, और जो मार्क हमने लगाया था ना वो हैंड में, तो उसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी चेक करना है कि सही से काम कर रहा है या नहीं, तो इसको हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो 1.5 सेकंड जो है ना वो ये डायरेक्ट
रिपीट हो जाते हैं और ये जो है ना परफेक्ट हैंड में आ रहा है। तो इस तरह आप इसको जो है ना एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक और चीज़ करना है कि रैंडम लाइटनिंग कैसे आती है, वो भी अब यहाँ हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग में। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है ना एक वेरिएबल बनाने हैं, 2 वेरिएबल बनाने हैं। यहाँ पर आपने वेरिएबल में आ जाना है, यहाँ पर नीचे आ जाना है वेक्टर में और यहाँ पर नीचे आ रहा है न्यू वेरिएबल। तो इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने एक वेरिएबल बनाना है। तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ रैंडमली लाइटनिंग इफेक्ट। सही, तो ये नाम मैंने रख लिया है। आप कोई भी नाम दे सकते हो, मुझे समझने के लिए आपने आसान नाम रख लेने। तो यहाँ पर अपनी इसको ओके कर लेना है। एक हमने है एक और बनाना है प्लेयर पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ प्लेयर कैरेक्टर पोजीशन। एक ये वेरिएबल हो गया, तो इसको भी हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर जो है ना ये वेरिएबल हमने किस किस लिए बनाया ये मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट वाला है ना रैंडमली लाइटनिंग इफेक्ट, अब ये हमने लगाना है। इसके अंदर हमने जो है ना एक रैंडम कोऑर्डिनेट्स मतलब ऐड करने। तो उस रैंडम कोऑर्डिनेट्स पे हमने जो लाइटनिंग है ना उसको हमने क्रिएट करना है। और जो नीचे है ना प्लेयर कैरेक्टर पोजीशन, ये हमने प्लेयर कैरेक्टर का पोजीशन डिटेक्ट करना है कि जब लाइटनिंग गिरे ना, तो अगर इसका पोजीशन और प्लेयर का पोजीशन दोनों सेम हो तो प्लेयर एलिमिनेट्स हो जाए। तो ये हमने करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अब बाहर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर हमने एक चीज़ एक और ऐड करनी है रैंडम कोऑर्डिनेट्स करने के लिए। आपने यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करना है, नीचे जाना है इस आइकन पे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा जनरल ट्रिगर एरिया। तो इसको आपने यहाँ पर लगा लेना है। इसके सेटिंग में चलते हैं। इसका साइज आप कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पर जो है ना 10 रख रहा हूँ, मतलब इसी दायरा में जो है ना वो रैंडम कोऑर्डिनेट्स आते रहें। फिर यहाँ पर मैं 15 कर लेता हूँ। इतना ये होने के बाद आपने इसको सेव करना है और यहाँ पर आ जाना है दोबारा विजुअल प्रोग्रामिंग में। अच्छा, जो मैंने जनरल ट्रिगर एरिया लगाया ना, इसके अंदर ही रैंडम जो है ना वो लाइटनिंग गिरेगी। तो इसको आपने जो है ना अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अभी करना है रैंडम कोऑर्डिनेट्स को डिटेक्ट करना है। मतलब जो हम ये अभी वेरिएबल हमने बनाया ना रैंडमली लाइटनिंग इफेक्ट, इसको हमने यहाँ पर नीचे लेकर आना है। यहाँ पर आ जाना है एक्शन में और अपना आ जाना है जनरल असाइन वेरिएबल लगा लेने और ये अपने यहाँ पर लगा लेने हैं। अब यहाँ पर लगाने के बाद ये जो रैंडमली जो ना ये वाला वेरिएबल ये आपने लगाना है इस वेरिएबल का अंदर। अच्छा, ये लग चुका है। यहाँ पर एनी वैल्यू आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने आ जाना है लॉजिक ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिट्रीव रैंडम कोऑर्डिनेट्स इन ट्रिगर एरिया। मतलब कि जो जनरल ट्रिगर हमने लगाया ना ट्रिगर एरिया, तो उसके अंदर ही रैंडम कोऑर्डिनेट्स हमने इस कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही जो है ना वो स्टोर करवाने। तो इसको हमने यहाँ पर लगा लेना है। अब ट्रिगर एरिया पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने जो जनरल ट्रिगर एरिया है ना उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जब भी जो है ना मतलब ये कोऑर्डिनेट्स स्टार्ट होंगे ना, मतलब देखो प्लेयर इसके में एंटर होगा तो ये 20 टाइम ये रिपीट होगा। तो जैसे ये रिपीट होगा तो ये लाइटनिंग आएगा और ये डायरेक्ट जो है ना इस वेरिएबल के अंदर जो है ना ये रैंडम कोऑर्डिनेट्स ऐड कर लेगा हर बार। मतलब 1.5 सेकंड के बाद ये जो है ना रैंडम कोऑर्डिनेट्स आते रहेंगे। अब यहाँ पर हमने एक जो है ना रैंडम लाइटनिंग भी हमने जो है ना वो करने क्या बोलते हैं उसको क्रिएट करनी। तो वो हम थोड़ा डिले करने, मतलब इस ये जो टेलीपोर्ट इफेक्ट है ना ये क्रिएट हो गया। तो इसके बाद थोड़ा मतलब रियलिस्टिक करने के लिए थोड़ा सा डिले हमने डालना है। तो उसके लिए हमने एक रन टाइमर लगाना है। तो यहाँ पर आपने एक और रन टाइमर लगा लेना है इसके अंदर हमने लगाना है। तो इसका जो टाइम है ना वो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ 0.2। जैसे लाइटनिंग हो तो थोड़ी देर बाद जो है ना वो जो लाइटनिंग है ना वो भी आ जाए। सही हो गया। अब यहाँ पर हमने जो है ना एक्शन में जाना है। अच्छा, ये जो है ना लाइटनिंग क्रिएट करने के लिए हमने दोबारा लगाना है क्या कहा गया, क्रिएट स्पेशल इफेक्ट। इसको आपने लगाना है इसके नीचे। अब यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर इस पे आपने क्लिक करना है। थोड़ा नीचे होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लाइटनिंग स्ट्राइक। इसको आपने यहाँ पर लगा लेना है।
अच्छा कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने आ जाना है वेक्टर में और क्रिएट वेक्टर फर्स्ट में आपको मिल जाएगा, तो इसको आपने लगा लेना है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स, कोऑर्डिनेट वाई एंड जेड ये आ जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला है ना कोऑर्डिनेट एक्स, इस पे आपने क्लिक करना है, अपना आ जाना है वैल्यू में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेक्टर एक्सिस वैल्यूज, इसको आपने यहाँ पर लगा लेना है। लगाने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस पर आपने क्लिक करना और यहाँ पर फर्स्ट वाला आ रहा है एक्स एक्सिस, इसको आपने लगा लेना है। यहाँ पर जो वेक्टर आ रहे हैं वेक्टर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आ जाना है वेरिएबल में, और ये फर्स्ट वाला वेरिएबल है ना रेंडमली लाइटनिंग इफेक्ट, ये वाला वेरिएबल आपने लगा लेना है। अब यहाँ पर इस वाले ब्लॉक है ना, ये वाला जब ये वाला ब्लॉक, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं वापस लगा लेता हूँ। इसको मैं 2 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये फर्स्ट में भी लगा लेता हूँ, और यहाँ पर जो है ना जेड, इसके अंदर भी इस तरह लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर आपने सिंपल ये जो वाई है ना, ये सेकंड वाला, ये आपने वाई एक्सिस करना है। यहाँ पर ये सही है, ओके। और यहाँ पर जो है ना ये वाला, इसको हमने जेड एक्सिस कर लेने हैं। अच्छा ये कोऑर्डिनेट्स है ना, इसको हमने हटा लेने हैं। अब यहाँ पर देखो मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। आपको सिंपल मैप समझा देता हूँ। जो एक्स एक्सिस होते हैं ना वो आपके फ्रंट साइड और बैक साइड होते हैं, और वाई एक्सिस होते हैं आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड होते हैं, और जो जेड एक्सिस होते हैं वो आपके अप और डाउन। तो अप और डाउन जो है ना हमने मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि ये लाइटनिंग कहाँ पर हुई है कहाँ पर नहीं हुई है। तो उसको हमने इस तरह करने के जहाँ पर प्लेयर होगा ना, उसके जो है ना मतलब प्लेयर जैसे खड़ा होगा वैसे ही जो है ना लाइटनिंग आएगी। ये पर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन खैर आपको आ जाएगा। आपने यहाँ पर जो है ना विक्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने आ जाना है नीचे प्लेयर कैरेक्टर में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैरेक्टर प्रोजेक्शन पोजीशन। अब यहाँ पर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, आप सोच रहे हो कि ये दोनों हम मतलब सेम है, तो सेम नहीं है। ये प्लेयर कैरेक्टर का बॉडी डिटेक्ट करते हैं, तो ये मतलब प्लेयर जो है ना फुल है तो उसके 50% जो है ना ऊपर हिस्सा वो डिटेक्ट करते हैं, तो मतलब आधे बॉडी वो करते हैं। लेकिन इसका जो है ना ये वाला, इसके जो पाव होते हैं ना, वो वाला कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो डिटेक्ट करते हैं। तो इसको आपने लगा लेने हैं। कैरेक्टर पे आपने जो है ना इवेंट से ये आपने ये ड्रैग कर लेने हैं, और यहाँ पर इसके अंदर आपने लगा लेने हैं कैरेक्टर के अंदर। बस यहाँ पर लगाने के बाद यहाँ पर इसका टाइम भी सेट कर सकते हो। ये जो लाइटनिंग गिरी ये कितने सेकंड के लिए आई, तो 1 सेकंड सही है। वैसे भी इतना वो नहीं होता, लंबा लाइटनिंग नहीं है। अच्छा यहाँ पर ये जो है ना हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको प्ले टेस्ट करके दिखा भी देता हूँ ये काम किस तरह करते हैं। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हो जो है ना उसके हाथ से जो है ना वो टेलीपोर्ट डिवाइस जो है ना वो भी क्रिएट हो रहे हैं, और यहाँ पर रैंडम लाइटनिंग भी क्रिएट होती जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये लाइटनिंग जो है ना जनरल टाइगर एरिया के अंदर ही वो हो रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्रिएट हो रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर एक मतलब इसमें जो है ना आप देखो प्लेयर यहाँ पर खड़ा है, तो उसके ऊपर ही जो है ना लाइटनिंग आनी चाहिए। तो वो कैसे करने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने आ जाना है वापस विजुअल प्रोग्रामिंग में। अब यहाँ पर आपने लगाना है एक और टाइमिंग डिवाइस लगा लेने। टाइमिंग डिवाइस नहीं, आपने इसको क्लोन बनाने, मतलब ये दोनों क्लोन बन जाते हैं, तो इसको आपने पेस्ट करना है। अब इसको आपने यहाँ पर नीचे रखना है। इसका टाइमिंग आप सेट कर लो। यहाँ पर इसका टाइमिंग मैं 0.3 कर लेता हूँ, सही है। ये करने के बाद आप यहाँ पर जो शो हो रहा है ना येलो ब्लॉक, तो इसको आपने फुल हटा लेना है। यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स पे क्लिक करना है, नीचे आ जाना है प्लेयर कैरेक्टर में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैरेक्टर प्रोजेक्शन पोजीशन, इसको आपने यहाँ पर लगा लेना है। और इसको जो है ना आपने लगाना है इस टाइमर के अंदर। यहाँ पर आप देख भी सकते हो इस टाइमर के अंदर लगा लेना है, और कैरेक्टर के अंदर मैं ये ऊपर से ड्रैग करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर इसको एलिमिनेट्स कैसे करवाने हैं। अब यहाँ पर जो है ना प्लेयर के प्रोजेक्शन जो जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो तो आ जाएंगे,
अब हमने जो है ना उसके जो प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स है ना, उसको भी हमने जो है ना वो डिटेक्ट करने, उससे हमने कंपेयर करने हैं कि वो कोऑर्डिनेट्स और ये जो प्लेयर कैरेक्टर काढ़ा हुआ है ना, अगर ये दोनों सेम है तो फिर वो मर्ज है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो असाइन वेरिएबल्स हो रहे हैं ना, ये हमने एक लगाना है। यहाँ पर एक्शन में असाइन वेरिएबल लगा लेना है। ये आपने लगाना है इसके अंदर से ही, ये देख सकते हो। यहाँ पर मैंने लगा लिया, वेरिएबल पे आपने क्लिक करना है और प्लेयर कैरेक्टर पोजीशन ये वाला वेरिएबल सेलेक्ट कर लेना है। एनी वैल्यू पे क्लिक करना है। प्लेयर कैरेक्टर में ये वाला कैरेक्टर प्रोजेक्शन पोजीशन ये आपने सेलेक्ट कर लेना है और कैरेक्टर में आपने ऊपर से ड्रैग कर लेना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे देखो, ये लाइटनिंग क्रिएट हो गई तो उसमें जो है ना जो प्लेयर कैरेक्टर जो प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट्स है ना प्लेयर कैरेक्टर के, वो इसमें जो है ना स्टोर हो गए। अब यहाँ पर 0.5 मतलब दोनों को प्लस करके 0.5 सेकंड के बाद वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना, अगर वो थोड़ा मूव करे तो उसके कोऑर्डिनेट्स मैच नहीं होंगे। वो जो है ना मतलब हिल गया तो वो सेम नहीं होंगे। अगर वो वही जगह पे रहा तो फिर वो सेम हो सकते हैं। सही है। अब यहाँ पर उसको एलिमिनेट्स करने के लिए हमने यहाँ पर कंट्रोल में जाना है, यहाँ पर इफ एल्स सामने लगा लेने। इफ एल्स सामने इस जो है ना टाइमर के अंदर और ये एक्शन के नीचे लगाना है इस तरह। ये लगाने के बाद यहाँ पर आपने इस एरर पे क्लिक करना है, कंपेयर लगा लेना है। कंपेयर लगाने के बाद यहाँ पर एनी वैल्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वेक्टर शो हो जाएगा, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल में आ जाना है और यहाँ पर आपने लगा लेना है प्लेयर कैरेक्टर पोजीशन। लगाने के बाद यहाँ पर आपने जो है ना इस पे क्लिक करना है, एनी वैल्यू पे सेकंड वाला जो है ना प्लेयर कैरेक्टर में आ जाना है और यहाँ पर आपको थर्ड वाला ऑप्शन शो हो जाएगा कैरेक्टर प्रोजेक्शन पोजीशन, ये आपने लगाना है और यहाँ पर आपने ऊपर से ड्रैग करना है और नीचे लगा लेना है। अच्छा, ये लगाने के बाद यहाँ पर जैसे इसका पोजीशन मतलब इसका प्रीवियस जो इसका पहले कोऑर्डिनेट्स था वो वाला और अभी प्रेजेंट है, मतलब समझ लो कि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है। तो ये दोनों अगर सेम हो जाए तो वो आपने उसको एलिमिनेट करवाना है, कोई चीज़ रहना है या कोई और चीज़ मतलब कोई चीज़ परफॉर्म करवानी, तो आप यहाँ पर जो है ना उसको एक्शन दे सकते हो। अगर ये दोनों सेम ना हो तो फिर आप यहाँ पर उसको दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं उसको एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने आ जाना है प्लेयर कैरेक्टर में और यहाँ पर आपने लगा लेना है एलिमिनेट कैरेक्टर, ये आपने इस तरह लगा लेना है। और यहाँ पर जो है ना डैमेज सोर्स और कैरेक्टर, इसके अंदर आपने ये दोनों ड्रैग कर लेने हैं। अच्छा, अगर ये नहीं लग रहा तो आपने कैरेक्टर पे क्लिक करनी है, प्लेयर कैरेक्टर सेलेक्ट करोगे ना तो फिर ये लग जाते हैं। इस तरह जो है ना ये दोनों लग गए। अब जैसे ये देखो, ये वाला और ये दोनों इज इक्वल टू हो गए तो यहाँ पर प्लेयर डेट हो गया। अगर दोनों सेम ना हो तो वो यहाँ पर आप कोई और एक्शन भी दे सकते हो। सही हो गया। तो यहाँ पर ये जो है ना हो चुके हैं। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साउंड वगैरह कैसे ऐड करने, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप पहले हम प्ले टेस्ट करते हैं। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो मैं इसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पर देखो लाइटनिंग क्रिएट हो रही, तो यहाँ पर देखो मेरे साइड में भी हो रही। अब मैं यहाँ पर जो है ना रुक गया ना तो मैं एलिमिनेट्स हो गया। यहाँ पर देखो मैं मतलब जो प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स और अभी वो दोनों सेम हो जाए ना, तो फिर यहाँ पर देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो मेरे प्रीवियस कोऑर्डिनेट्स और अभी ये देखो, अभी मैं रुक जाता हूँ तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाए तो ये एलिमिनेट्स हो जाते हैं। तो इस तरह आप ये जो है ना कर सकते हो। यहाँ पर जो है ना वो रैंडम, अब देखो 20 टाइम जो है ना वो रिपीट हो गया। तो इसको आपने फिर से चलाना है या आपने जो है ना अपने हिसाब से मतलब जितने टाइम के लिए ये जो है ना रिपीट करवाना है तो आप सेट कर सकते हो। इसी पर देखो दोबारा लाइटनिंग आ रही है, तो इस तरह जो है ना आप कर सकते हो। अच्छा, साउंड कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अगर आपको जो है ना साउंड ऐड करना नहीं आता तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वाला वीडियो देख के आप साउंड वगैरह ऐड कर लेना। और यहाँ पर अभी अभी जो है ना आपने कैसे ऐड करने वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने आ जाना है विजुअल प्रोग्रामिंग के अंदर। अब यहाँ पर जो है ना आपने आ जाना है एक्शन में, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्पेशल इफेक्ट, इसके नीचे आपको मिल जाएगा एस इफेक्ट्स। तो यहाँ पर क्रिएट ऑडियो होगा तो इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसके पहले सेटिंग करते हैं, फिर इसको हमने रखना है जहाँ पर इसको मतलब सेट करना है। तो सबसे पहले आपने जो काम करने हैं ना वो आपने यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है।
शो वॉइस प्रिंट, मतलब जब साउंड आते हैं ना, तो उसका जो है ना, मतलब कॉर्नर पे उसका आइकन आते हैं, तो वो ये होते हैं। उसका वॉल्यूम ज़्यादा काम करना तो वो ये ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है ना ऑडियो प्रीसेट, इस पे आपने कोई भी ऑडियो ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने खुद अपलोड किया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा। आप कैसे यहाँ पर आएगा वो वाली वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दे दूंगा, तो देख सकते हो। यहाँ पर टारगेट है, यहाँ पर आपने प्लेयर कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेने हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू है ना, मतलब सेकंड है, तो कितने सेकंड के लिए ये वॉइस चलेगा। तो 3 सेकंड आपको जितना वॉइस चलाने उतना आप सेट कर सकते हो। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तकरीबन आप 10 से 20 रख लो, बेस्ट है। वॉइस प्रिंट इसको आपने फॉल्स कर लेना। ये करने के बाद यहाँ पर इसको कहाँ पर लगानी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर लगाना कब है, यहाँ पर आपने लगाना है जब लाइटनिंग गिर जाए ना, तो उसके नीचे लगानी है। मतलब ये लाइटनिंग है ना, ये इफेक्ट क्रिएट हो गया, तो उसके साथ साथ ही जो है ना ये वाला साउंड भी प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लेयर कैरेक्टर आ रहे हैं, यहाँ पर हमने इवेंट से ड्रैग कर लेने, यहाँ पर आपने लगा लेने। अब यहाँ पर इसको भी हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पर नीचे हम लगा लेते हैं, यहाँ पर इसके अंदर से ये इसके नीचे। मतलब ये वाला क्रिएट हो जाए तो ये साउंड इफेक्ट जो है ना साउंड प्ले हो जाए, जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद भी ये हो जाए। तो इस तरह ये जो है ना काम करते हैं। तो ये वाला देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अच्छा, अगर इसका प्रीफब चाहिए तो कमेंट कर देना, इसका प्रीफब मैं क्रिएट कर लूँगा, तो फिर मैं आपको बता दूँगा कि आप इसको ले सकते हो, सही है। अब यहाँ पर हम इसको प्ले टेस्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपको साउंड नहीं आ रहा तो मैंने इफेक्ट्स बंद किया हुआ, तो वो मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गई तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखना।